नमस्कार। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे विपक्षी गठबंधन इंडिया के घटक दल सनातन धर्म पर हमला तेज करते जा रहे हैं। इंडिया गठबंधन की महत्वपूर्ण घटक और तमिलनाडु की सत्ताधारी पार्टी द्रमुक के नेता उदयनिधि स्टालिन और सांसद ए राजा के बाद अब डीएमके नेता के पोनमुडी ने सनातन धर्म पर हमला कर दिया है। यही नहीं, कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे भी उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म विरोधी बयान का एक तरह से समर्थन कर चुके हैं। इसके अलावा बिहार में सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं की ओर से भी हिंदू आस्था को चोट पहुंचाने वाली टिप्पणियां की जा रही हैं। वहीं विपक्षी गठबंधन इंडिया में शामिल समाजवादी पार्टी के महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य तो सनातन धर्म के विरोध में ताल ठोककर खड़े हैं। इस बीच शिवसेना यूबीटी के नेता उद्धव ठाकरे ने एक तरह से राम के काम में अड़ंगा लगाने वाला काम करते हुए कहा है कि आने वाले दिनों में राम मंदिर का उद्घाटन होगा। संभावना है कि उद्घाटन के लिए देश भर से कई हिंदुओं को बुलाया जाएगा और समारोह खत्म होने के बाद लोगों के लौटने पर वे गोधरा कांड जैसा कुछ कर सकते हैं। इन सब बयानों पर आप गौर करेंगे तो एक चीज़ साफ नजर आएगी कि विपक्षी गठबंधन की मुंबई में हुई बैठक के बाद ही सनातन धर्म विरोधी बयानों का सिलसिला शुरू हुआ है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या वाकई यह आरोप सही है कि उस बैठक में सनातन धर्म को मानने वालों की आस्था को ठेस पहुंचाने की रणनीति बनाई गई होगी। यहाँ यह सवाल भी उठता है कि अब जब विपक्षी गठबंधन की समन्वय समिति की बैठक होने जा रही है, तब क्या इस अभियान को आगे बढ़ाने की रूपरेखा बनेगी या इस अभियान के तहत अब तक कितनी कामयाबी हासिल हुई है, इसकी समीक्षा की जाएगी। हम आपको बता दें कि विपक्षी गठबंधन के नेताओं की ओर से लगातार आ रहे सनातन धर्म विरोधी बयानों को देखते हुए बीजेपी ने तो आरोप लगा भी दिया है कि वोट बैंक की राजनीति के चलते सनातन धर्म पर हमला विपक्षी गठबंधन इंडिया का गुप्त एजेंडा है। पार्टी ने इस प्राचीन धर्म के बारे में द्रविड़ मुन्नेत्र कषगम यानी डीएमके नेताओं की लगातार आलोचनात्मक टिप्पणियों के बीच विपक्षी नेताओं की चुप्पी पर भी सवाल उठाए हैं। बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस नेतृत्व पर निशाना साधते हुए पूछा है कि सोनिया गांधी इस मामले पर अगर चुप्पी साधी रहेंगी तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि सनातन धर्म का विरोध करना इंडिया के न्यूनतम साझा कार्यक्रम का हिस्सा है। रविशंकर प्रसाद ने डीएमके के एक नेता की उस हालिया टिप्पणी का जिक्र किया जिसमें उन्होंने कहा था कि सनातन धर्म का विरोध करना संगठन का एजेंडा है। इस बारे में रविशंकर प्रसाद ने कहा कि तमिलनाडु के नेता ने जो कहा है वह विपक्षी गठबंधन के बारे में सही ही है। उसकी एक सूक्त बहुत इंपॉर्टेंट है जो सनातन को स्पष्ट करती है। एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती, ट्रुथ इज वन, वाइज मैन इंटरप्रेटेड डिफरेंटली। आपके सत्य का यही मार्ग है, आप उस पर चलो। मेरे सत्य का यह मार्ग है, मैं आप पर चलूंगा। तो मेरे मार्ग का सम्मान करो, मैं तुम्हारे मार्ग का सम्मान करूंगा, क्योंकि तुम्हारा सत्य और मेरा सत्य एक ही स्थान पर पहुंचता है जहां पर रहते हैं परम सत्य, इटर्नल, पेरिनियल, इंडिविजुअल। यही तो है सनातन। आपके जो भी विचार है करो, लेकिन बाकी सब पर खामोशी और सनातन का खुला बेशर्मी भरा, निकृष्ट, अमर्यादित, क्या मैं क्या आलोचना तो कहना भी आलोचना को शर्मिंदा करना होगा। यह बहुत पीड़ादायक है। इसलिए फिर पूछता हूं, सोनिया गांधी जी खामोश क्यों है आप? सोनिया गांधी जी, आप अपने कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी नेता आप ही हैं। पूरी अथॉरिटी आपके पास है। आपकी खामोशी देश को बेचैन करती है और भाजपा की ओर से हमें कहने में जरा भी आपत्ति नहीं है, मौनम स्वीकृति लक्षणम, योर साइलेंस इज एन इंडिकेशन ऑफ अप्रूवल एज टू व्हाट इज बीइंग सेड। सोनिया जी, वोट के लिए कहां तक जाएंगे आप? कब तक जाएंगे आप? अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।